राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस देवरा शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि आज हमारे आगे पीछे 2-3 व्लॉग आने वाले हैं। आप भी सोचोगे कभी कभी तो व्लॉग डालते नहीं, आज इतने सारे। तो आज की इस वीडियो को मैं व्लॉग तो नहीं कहूँगी, मन की बात कह सकते हैं। तो अब आप कहेंगे मोदी जी बन चुकी है, मन की बात कह रही है, या मेरे अनुभव, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप भी बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई है या नहीं। अक्सर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे बहुत ही चहीते और बहुत ही ख़ास रिश्तेदार होते हैं जो ज़िंदगी की व्यस्तता के कारण अब हमसे दूर होते जाते हैं। बचपन में जिन भाई बहनों, जिन कज़न्स के साथ हम खेलते हैं, बड़े होते हैं, या जिनकी गोद में खेलते हैं, हमसे बड़े भी होते हैं, तो ऐसे रिश्तेदार जब हम बड़े हो जाते हैं, जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो अक्सर दूरियाँ पड़ जाती हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत से मेरे अपने रिश्तेदार हैं, अपने हैं, जो समय के अभाव से दूर से हो गए हैं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे रिश्तेदार ज़रूर होंगे जो शादी होने के बाद, जब बच्चे होने के बाद दूरियां सी आ गई हैं। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, शायद लाइफ ही ऐसी हो गई है, सबकी बिजी लाइफ हो गई है। आजकल हम लोग एक दूसरे से शादियों में तो ना तो मिलते हैं और ना ही शादियां पर कोई किसी को बुलाना अच्छा लगता है। मामा का घर, दादी का घर, चाचा, ऐसे चाचा ताऊ के। तो ऐसे जो रिश्ते हैं ना, वो ये दूर दूर के हो गए हैं, क्योंकि आजकल शादियां भी ऐसी हो गई हैं। अगला या तो ऑन द स्पॉट सीधा पैलेस में पहुंचता है, या फिर लोग बुलाते नहीं हैं, और अगर कोई बुलाता है तो किसी के पास आने का टाइम नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। जिनको हमने बुलाया उनके पास आने का टाइम नहीं था। चलिए कोई बात नहीं। और तो मुझे तो मेरे रिश्तेदार मोस्टली तभी मिलते हैं जब किसी का भोग हो। बोलना नहीं चाहिए, अंतिम संस्कार पर या भोग पर ही मुलाकात होती है। बहुत ही मन में रहता था, मतलब प्रेम प्यार था, तो मन में बड़ा सोचते रहते थे ना कि हाय मिलना है, मिलना है। तो दिल में कसक सी रहती है कि अपनों से मिले, अपनों से बड़ों से मिले। तो जब मैंने देखा कि वो मेरी जो अंदर की इच्छा है वो भगवान इस तरह से पूरी कर रहा है कि हर साल में एक या दो किसी न किसी की मृत्यु हो रही है, तो हम अंतिम संस्कार पर मिल रहे हैं, हम भोग पर मिल रहे हैं, और फिर वहाँ पर मिलकर मेरे जैसा तो बोल ही देता है कि अब मिलने से अच्छा था कि किसी खुशी के अवसर पर मिलते, तो वो खुशी ही अलग होती। तो इसीलिए अब मैंने वो मिलना जुलने की जो सोच है ना, वो अपने माइंड से निकाल दिया। मेरे दिल में या दिमाग में ये बात बहुत कम आती है कि मुझे किसी से मिलना है। और अच्छा भी है, भगवान शुक्र मनाती हूँ कि अब सब कुछ ठीक ठाक रहे। क्योंकि अगर किसी के भोग पर ही किसी से मुलाकात होनी ज़रूरी है, तो भगवान बचाए ऐसे रिश्तेदारों से और ऐसे मोह प्यार से, भाई बहनों से या बड़ों से। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में भी अगर ऐसा होता है ना, आजकल लोग भोग पे इसीलिए जाते हैं कि किसी को मिल लेंगे, क्योंकि शादियों में तो जाने के लिए टाइम नहीं है, भोग पर हमारे में से कोई ना कोई ज़रूर पहुँचता है। तो मैं आपसे भी कहूँगी भैया, अपने किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी चहेते भाई बहन से जब आप मिलना है तो खुशी से मिलिए, फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। लेकिन ऐसे रिश्ते ना बनाइए, ऐसी दूरियाँ ना बनाइए कि आपको भोग पर ही मिलना पड़े किसी के। क्योंकि जब हम किसी के भोग पर, किसी के अंतिम क्रिया पर मिलते हैं, तो मत भूलिए, हम अपने मन का सुकून तो ढूंढते हैं वहाँ पर जा कर के, चलो सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, लेकिन जिसके घर पर जाते हैं उसके घर पर तो मातम होता है ना। उसकी तो खुशियाँ उस टाइम लुट चुकी होती हैं, जो वापस नहीं आती हैं। हमें तो पल भर की खुशी मिल ही जाती है। खैर, अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।